बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता, वो भी हम बची हुई ब्रेड से। लेफ़्ट ओवर ब्रेड जो आपके पास बच जाती है और उसको कोई खाना पसंद नहीं करता, बासी हो जाती है, उस फॉर्म में उसको नाश्ता बना के तैयार कीजिए। कोई समझ भी नहीं पाएगा कि ये आपने पुरानी ब्रेड से बनाया है और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी। तो इसके लिए करना ये है कि हमने ब्रेड जितनी भी आपके पास बच जाती है उसको कट्स कर लेना है जिस तरीके से आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, सिर्फ 2 स्टेप के अंदर ये आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी और 10 मिनट रेसिपी ओनली। जो असल में कहा जाता है 10 मिनट रेसिपी है, वही रेसिपी है। इसके बाद आपको बहुत खुशी होगी जब आप इसका एंड देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से बनने वाला ये नाश्ता है। इसको आपने कट कर लेना है, हमने इस तरह काटा है, आप जिस तरह मर्जी काट सकते हो। इसको कर देंगे साइड पर और लेंगे एक बाउल के अंदर हम डालेंगे एग्स। तो ये ले लिया हमने जनाब एक अदद बाउल अपना, और बॉल के अंदर हम डालने हैं एग्स के साथ हम बना सकते हैं इसको। कई लोग इसको बहुत टिपिकल करके बनाते हैं, जैसे कि एग्स के साथ वो मैदा ला बला चला पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, बट हम आपको बिल्कुल सिंपल वे बनाएंगे। जो आपके पास घर में चीज़ें बची हुई होती हैं, सिर्फ उसी से आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपने करना है 1 बाय 1 एग को तोड़ लेना है और इसको ब्रेक करके हमने डाल देना है अपने बाउल के अंदर। 1 बाय 1 करके ही तोड़ा करें और बहुत अच्छे से इसको सेटिस्फाई कर लिया करें कि अंडा ख़राब ना होए। फिर आप इसके अंदर इसको डाला करें, वरना अगर एक अंडा भी ख़राब हुआ तो आपके बाकी अंडे भी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे तोड़ लिया अपने एग्स यहाँ पे हम लेंगे 3 अदद, क्योंकि हमारी ब्रेड जो है वो बहुत ही कम है। तो आप अपने ब्रेड के हिसाब से तमाम चीज़ों को बढ़ा सकते हो। यहाँ पे हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, जिसमें मैंने बिल्कुल बारीक दानेदार काट लिया है प्याज, जो कि 1 चम्मच है, तकरीबन 1.5 चम्मच कटा हुआ प्याज है। 1 चम्मच हमने ले लिया हरा धनिया, और यहाँ पे हमने थोड़ी सी बेल पेपर, थोड़ी सी हरी मिर्च मिलाकर ले लिया, जो कि 1 से 1.5 चम्मच होगा। और यहाँ पे हम ले लेंगे टमाटर, इसका हम पार्ट लेंगे, सिर्फ ऊपर वाला, बीज नहीं लेंगे। और साथ डाल देंगे अदरक थोड़ा सा कटा हुआ। अदरवाइज़ अगर आप इसके साथ ग्रीन ओनियन डालना चाहते हैं, स्प्रिंग ओनियन, तो वो भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, ब्लैक पेपर हम बना रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने किड्स के लिए भी बनाना है, बच्चों के लिए भी बनाना है, तो हम लोग इस पर मिर्च चिली फ्लेक्स यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। ब्लैक पेपर पर डालेंगे हम, सॉल्ट डालेंगे हम, एज रिक्वायर्ड डालिएगा। यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ा सा चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर बिलफर्ज आपके पास ना मौजूद हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अच्छे से इसको एक एक मसाले को मैश कर लेंगे 2 मिनट के लिए। अच्छे से फेंटना इसलिए ज़रूरी है कि जब ये फल्फी सा हो जाएगा ना, फिर ही हमारी ये ब्रेड पे अप्लाई होगा। ठीक है, अदरवाइज़ ये थिकनेस रहेगी इसमें, तो फिर ये ठीक से नहीं हो पाएगा। इसको आप कम से कम 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको फेंट लेना। इसीलिए मैं आपको फेंटता हुआ दिखा रही हूँ, वरना ये दिखाने की चीज़ भी नहीं है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, हमने फेंट लिया। ये थोड़ा थोड़ा सा जो है वो फल्फी सा होता चला जा रहा है, और इसके अंदर थोड़ा आपको खुद पता लग रहा है कि इसके अंदर जो है जान आ गई है। इसको रख देंगे हम साइड में। बस अब हमने कुछ नहीं करना है। एक लास्ट स्टेप हमने लेना है एक तवा। आप एक पैन ले लें, एक तवा ले लें, जो भी ले लें, उसके ऊपर आपने डालना है ऑयल। हाँ, ये बात यहाँ पे याद रखने की कि ऑयल हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये जो ब्रेड है ना, ये जस्ट कर लेगी अपने अंदर और फिर आपसे खाया नहीं जाएगा, बहुत ही ज़्यादा ऑयली सा हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल हल्का सा ब्रेड लेना है, वो ऑयल लेना है, सॉरी, जितना कि हमें चाहिए, हल्का सा ऑयल लेंगे ग्रीसी करके। इसके ऊपर हम इस तरीके से अपने पीसेस के ऊपर सारा जो हमने बनाया है बैटर, उसको हम अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ आप इसके अंदर अगर मैदा शैदा कुछ डालते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और आई थिंक कि ये पकेगा भी नहीं। आप इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही सिंपल वे में मज़ेदार सा बच्चों का लंच बॉक्स तैयार करें, नाश्ता तैयार करें, या इसको शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, एज़ यू विश, जैसे आप चाहें कर सकते हैं। तो देखने में आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही ईजी वे में हमने अपनी ब्रेड को यूज़ कर लिया, जो कि बहुत ही पुरानी हो गई थी, 2 से 3 दिन हो गए थे इसको, और इसको खाने को कोई तैयार नहीं था। तो अब हमने जो बनाया है, इसको खाने के लिए सभी मांगेंगे। आप भी बनाएंगे तो आपके घर वाले भी ज़रूर इसको मांग मांग कर खाएंगे। चलें, बस चीज़ को हमने करना है फ्राई, जस्ट 1 से 1.5 मिनट एक साइड से, फिर हम इसको फ्लिप कर देंगे और ऐसे ही 1 से 1.5 मिनट गोल्डन ब्राउन होने तक दूसरी साइड से। आँच बहुत ज़्यादा हल्की रहेगी, तेज़ आँच बिल्कुल भी नहीं होनी। कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है, बस छोटे छोटे टिप हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, और उसके बाद आपका ये नाश्ता बेहतरीन सा तैयार हो जाएगा। 2 मिनट हमें लगे हैं यहाँ पर। इसको मैंने कर लिया चेंज, और इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट मैं इसको दूसरी तरफ से ही पकाऊंगी। फिर आप इसको एंजॉय कर सकते हो, क्रिस्पी होने तक इसको पकाना है आपने, और फिर आपको इसको एंजॉय कर सकते हो, चाय के साथ करें या फिर वैसे खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के देंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और आपको रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दिया करें वीडियो को, एक कमेंट्स दे दिया करें अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो। चलें, दूसरी तरफ से भी ये देखें, आप इसको देख सकते हैं कि इसकी आंच इतनी कम है, गैस इतनी मैंने कम रखा हुआ है, स्लो फ्लेम किया हुआ है, कि बिल्कुल लाइट लाइट से बबल इसमें आ रहे हैं। जो बिगनर होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो इस तरह की चीज़ें, नई नई चीज़ें बनाते हैं और खुश होते हैं, उनके लिए ये बात बताती हूँ मैं। तो
बिल्कुल धीमी आँच में आपने इसको बनाना है, हल्की-हल्की आँच के अंदर। अभी जब हम इसको पलटेंगे तो बस ये रेडी हो जाएगा। 3 से 4 मिनट हमें लगे हैं टोटल इस रेसिपी को बनाने के लिए, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा है। चलिए जी, ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। देखें कितना खूबसूरत से गुड लुकिंग सी हमारी जो ये है ब्रेड स्लाइस ये तैयार हो गए हैं। अगर आप लोग चाहो तो इसको चीज़ डाल के भी इंजॉय कर सकते हो। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने सुभान अल्लाह दिया, खूबसूरत सी हमारी रेसिपी बहुत अच्छी सी ब्रेड के साथ तैयार हो चुकी है और अच्छी ही खुशबू आ रही है, जैसे कि ये देखने में नजर आ रहा है। गुड लुकिंग भी है। अगर रेसिपी अच्छी लगी इस पॉइंट पर तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़त को इजाज़त। अपनी दुआओं में हमको याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।